प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रणाम और जय मसीह की। और आज मैं फिर आगरा मसीह मंडली पे आई हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपके बीच में एक हफ्ते के बाद फिर आ सके। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे ठीक ठाक रखा और आप सबको भी कुशल रखा। और हम सब एक बार फिर मिलकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं, उसकी स्तुति गा सकते हैं और उसके जन्म के लिए फिर से खुशियाँ मना सकते हैं। और प्रभु का आनंद हमारे हृदय में है और ये आनंद सदैव बना रहे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये प्यारे पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो इस सृष्टि का रचयिता है और जिसने हमें और सबको बनाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे उद्धार के लिए अपने ओनली बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा ताकि हम बच जाएं और हम अपने पापों से तौबा करके उद्धार का रास्ता पाएं। और प्रभु, आपने इस जन्म के जरिए, यीशु मसीह के जन्म के जरिए हमें अनंत जीवन का वरदान दिया है, जिसके लिए हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अब हम अपने आप को आपके समर्पित करते हैं और सारे लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमसे बातचीत करिए प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई करिए प्रभु जी, और सबको अपनी आशीषों से भरपूर करिए। और अब इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे। और ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस का महीना चल रहा है और हम सब जानते हैं कि हम लोग कितने खुश हैं और सारे मसीही लोग बहुत ही खुशियाँ मना रहे हैं। और हम इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी, कभी सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी, कभी सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय ज़रूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय ज़रूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई चाहे नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय ज़रूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। Go tell it on the mountain, the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, on the hill and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. तो हम सभी को प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और तहे दिल से, दिल की गहराई से उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए इस जगत में आया, ताकि हम अपने पापों से तौबा करके, अपनी बीमारियों से चंगे होकर और अनंत जीवन के अधिकारी बन सकें। हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए इस जगत में दुख उठाने के लिए भेजा, ताकि वो अपना लहू बहाए और हमें अपने पापों से मुक्ति दिलाए। क्या ही धन्य है वो प्रभु, क्या ही धन्य है हमारा परमेश्वर पिता और यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए इतना सोचा। क्योंकि कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं है जिसने अपने लोगों के लिए अपनी जान ली हो, जान दी हो, और कोई भी ऐसा नहीं है प्रभु जिसने अपने लोगों के बारे में इतना सोचा हो। क्योंकि सभी लोग देखिए पापियों का नाश करने इस दुनिया में आए, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। उसने पापियों का के साथ रहा, पापियों के साथ भोजन किया और पापियों को वचन सुनाया, ताकि वो सब उद्धार पा जाएं और अनंत जीवन के अधिकारी हों। तो आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेटफुलनेस और थैंकफुलनेस, कि हम कैसे और क्यों प्रभु का धन्यवाद करें। तो आइए हम आज के वचन में जाते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो जो माता मरियम है उसने प्रभु का धन्यवाद किया जब उसको पता चला कि यीशु मसीह उनके ज़रिए इस दुनिया में आने वाला है। तो उनको बहुत ही खुशी हुई, जबकि उनके लिए ये बहुत ही चिंता की घड़ी थी, बहुत ही कष्ट की घड़ी थी, क्योंकि वो एक कुंवारी मरियम थी, एक कुंवारी लड़की थी, और उसको अगर गर्भ में बेबी आए तो वो एक लड़की कैसे फील करती है। उनको दुनिया का सामना करना था, उनको दुनिया में शर्म का सामना करना था, लेकिन प्रभु ने उनको इतनी हिम्मत दी और परमेश्वर ने उनको अपने बेटे यीशु मसीह के जन्म के लिए चुना। क्या ही धन्य थी वो। और फिर उन्होंने जो है प्रभु की स्तुति में एक कितना सुंदर गीत गाया है, जिसमें उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया है। और आइए उन्होंने वो गीत क्या गाया है हम सुनते हैं। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर में आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी को दीनता में दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से एक
अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि वह शक्तिमान मेरे लिए खड़े बड़े बड़े काम करेगा। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी पर पीढ़ी बनी रहती है। तो देखिए, मरियम ने अपनी इस कठिन अवस्था में भी प्रभु का धन्यवाद दिया और वो इतनी प्रसन्न थी कि मेरे ज़रिए इस जगत का उद्धारकर्ता पैदा होने वाला है। और उन्होंने प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद किया और उन्होंने हमें ये सिखाया कि हमें हर परिस्थिति में, और वो चाहे जैसी भी हो, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के काम के लिए धन्यवाद देना चाहिए। और इसी तरह से हम पूरी बाइबल में पढ़ते हैं कि सभी जो परमेश्वर के जन थे, जो परमेश्वर के पीछे चलते थे, जो परमेश्वर को प्रेम करते थे, उन सब ने प्रभु का धन्यवाद किया। जैसे कि दाऊद के जितने भी भजन हैं हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि उनका हृदय जो है वो धन्यवाद से भरा हुआ है और वो हर समय प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को धन्य कहते हैं। तो दाऊद के जीवन से भी हम यही सीखते हैं कि हमें हर समय प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह के चेले जो कि उनके साथ थे, उन्होंने भी क्या किया कि प्रभु को धन्यवाद दिया। इवन दो इतने कष्टों से गुजरे, इतनी मुसीबतों से गुजरे, फिर भी उन्होंने प्रभु का धन्यवाद दिया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह ने खुद भी दिया। जब वो इस दुनिया में थे, जब उन्होंने भोजन के लिए प्रार्थना करी, तो उन्होंने सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद दिया और प्रभु का धन्यवाद देख के उन्होंने रोटी तोड़ी। इसी तरह जब भोज हो रहा था, प्रभु भोज हो रहा था, तब भी उन्होंने रोटी हाथ में लेके प्रभु का धन्यवाद किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें प्रभु का धन्यवाद हर स्थिति में, हर परिस्थिति में करना चाहिए। और यही है हम मसीहियों के लिए एक पाठ, एक सीख कि हमें हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए और हमें कभी कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। हमें कभी भी परमेश्वर को मतलब बुरा नहीं कहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबतें हमारे पर आ जाएं। क्योंकि हर एक प्लान के, हर एक मुसीबत के पीछे परमेश्वर का प्लान होता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे भले के लिए होता है। जैसे कि मेरी टेस्टिमनी में बताया कि मेरे पर कितनी मुसीबतें आई, कितनी परेशानियां आई, लेकिन उसमें क्या हुआ, मेरा विश्वास जो है वो दृढ़ होता गया, मजबूत होता गया और मैंने ये प्रण कर लिया कि मैं एक दिन जो है पढ़ लिख के और एक अच्छी इंसान बनूंगी, दूसरों के लिए उपयोगी बनूंगी। और इन सब मुसीबतों ने मुझे मजबूत बना दिया। तो जब समुद्र में पत्थर होता है और वो टेढ़ा मेढ़ा होता है और उस पर बहुत सारे समुद्र के थपेड़े पड़ते हैं, तो ऐसा होता है कि वो इतना मजबूत हो जाता है वो पत्थर, और उसका स्वरूप जो है एक गोल हो जाता है और वो बहुत सुंदर पत्थर में बदल जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि मुसीबतों से जब हम गुजरते हैं तो हम और भी सुंदर बन जाते हैं। जब एक पत्थर को तराशा जाता है तो वो सुंदर सी आकार की मूर्ति में बन जाता है। और उसका रचनाकार कौन होता है? एक मूर्तिकार होता है। उसी तरह परमेश्वर भी हमारा रचयिता है और परमेश्वर हमको एक अच्छे से रूप में गढ़ देता है और वो जो है हमें उन परिस्थितियों से ले जाता है कि हम एक सुंदर पत्थर के समान बन जाएं, एक सुंदर उपस्थिति में परमेश्वर की उसकी गुणगान करने वाले बन जाएं। तो ये हमसे परमेश्वर चाहता है। तो आइए हम एक और वचन में से पढ़ेंगे जो कि भजन संहिता में लिखा हुआ है। और भजन संहिता हमें पता है कि दाऊद ने लिखा है और उसने हर समय प्रभु का गुणगान किया है। और दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर को बहुत प्यारा था और वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। और वो कहता है कि हे मेरी आत्मा प्रभु को धन्यवाद दे। Just give me little time, I'll just take out that portion and read it out for you. भजन संहिता
103, भजन संहिता 103 और साम 103। हे मेरे पुत्र, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, और वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और वो उस पर करुणा और दया का मुकुट पहनाता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी प्रकाश कम है इसलिए मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। सो यहाँ पर दाऊद प्रभु को धन्यवाद दे रहा है और उसकी आत्मा जो है वो प्रभु में लीन होके प्रभु को धन्यवाद कर रही है। तो इसी तरह हमें भी हर समय प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। और बाइबल में लिखा है कि हर समय हर घड़ी हमको प्रभु का धन्यवाद करना है। ये नहीं कि जब हमारे पर बहुत सारी खुशियाँ आती हैं या हमारे पास बहुत धन आ जाता है या हम कोई डिग्री पा जाते हैं या हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है या हमारे घर में कोई शादी होती है, ये ज़रूरी नहीं कि हम उसी समय परमेश्वर को धन्य कहें। हमें हर हालत में, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्य कहना है। जैसे कि दाऊद जब बहुत ही मुसीबतों से गुजर रहा था तो उसने क्या कहा साम 23 में, उसने कहा, इवन दो आई पास थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ आई शैल नॉट फियर। दैट मीन्स उसके मन में परमेश्वर पर विश्वास था और वो परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद देता था। और तभी उसने कहा कि परमेश्वर तू मेरे संग है। तो आइए हम याद रखें कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है। और यही जो है प्रकृति का नियम भी है। प्रकृति का नियम ये है कि हर तूफान के बाद समुद्र शांत होता है और हर रात के बाद सवेरा होता है और हर पतझड़ के बाद बहार आती है। और हम देखते हैं कि जो नेगेटिव होते हैं, जो कैमरे से पिक्चर्स ली जाती हैं, वो जो है अंधकार में ही एक सुंदर फोटो के रूप में बदल जाती हैं। तो हे मेरे प्रियो, हमारे पर जब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो उसमें परमेश्वर का कोई ना कोई प्लान ज़रूर होता है। वो हमको कोई सुंदर उपहार देना चाहता है ताकि हम उस उपहार की वैल्यू को समझें। अगर हमें सब कुछ अच्छा मिलता रहेगा तो हम उस परमेश्वर के जो प्लान को की वैल्यू नहीं करेंगे और हम परमेश्वर को धन्य नहीं कहेंगे। इसलिए जब हम मुसीबत के थ्रू गुजरते हैं तब हम उसकी खुशी की वैल्यू को समझते हैं। जैसे कि एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसके ऊपर कितने ज़्यादा दर्द होते हैं। और ऐसा साइंस कहती है कि जैसे कि 57 हड्डियाँ टूटती हैं और उसका दर्द होता है, वही पीड़ा जो है एक मदर को, एक माँ को होती है जब वो संतान को जन्म देती है। तो उसके बाद जब उसको पता चलता है कि मेरा जो शिशु आ गया है दुनिया में, तो वो कितनी खुश होती है। वो अपने सारे दर्द को भूल जाती है और वो अपने शिशु के आगमन के लिए, अपने बच्चे के आगमन के लिए मगन हो जाती है। उसी तरह से जब हम दुखों के बीच में से गुजरते हैं तो हम भी क्या होते हैं कि आनंद से भर जाते हैं जब हमारे पर सुख आता है। और उसी तरह से मेरे जीवन में हुआ जब मैं बहुत दुखों से गुजरी और बहुत मुश्किलों से मैंने पढ़ाई करी, अपनी ट्रेनिंग करी। और बहुत बार तो ऐसा होता था कि मेरे पापा के पास पैसे भी नहीं होते थे फीस देने के लिए और हमको दूसरों के पर आश्रित होना पड़ता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि घर में कोई खाने की वस्तु नहीं हुआ करती थी और हम लोग भूखे भी रहते थे। लेकिन प्रभु ने इन सब परिस्थितियों के बीच में मुझे सिखाया कि मुझे कुछ बनना है। मुझे एक दिन अपने पाँव पे खड़े होकर इस दरिद्रता को दूर करना है और उसके साथ साथ मुझे इस दुनिया में
लोगों की सेवा करनी है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ जब एक दिन मेरे यहाँ कोई बाइबल का ट्रैक्ट लेकर आया, एक जो पतले पतले पेपर्स, 3-4 पेपर्स होते हैं, वो कोई लेकर आया। और उसने वो जब ट्रैक्ट मुझे दिया तब मैं अपने रूम में जाके उसको पढ़ने लगी। और जब मैं पढ़ने लगी तो उसके उस ट्रैक्ट के अंदर सब कुछ यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था कि यीशु मसीह इस दुनिया में कैसे आया और उसने क्या क्या दुख सहे और वो सलीब पे चढ़ गया हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए। तो बाय द टाइम मैं उस ट्रैक्ट को ख़त्म कर रही थी, उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी बुरी तरह रो रही थी और रोते रोते मेरी हिचकियाँ बन गई थी। और मैंने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना दुख सहा, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आनंद के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए इतना दुख सहा। और ये सब सोच के अपने आप ही जो है आंसू निकल रहे थे, जबकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को तब भी ग्रहण नहीं किया था। पर उस ट्रैक्ट के ज़रिए परमेश्वर ने मुझसे बात की थी और उसके कई सालों के बाद मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। और मैं प्रभु को आज भी बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे बचा लिया और उसने मुझे पाप के अंधकार से, ये पापमय संसार से बचा लिया। और मैं उसका धन्यवाद देती हूँ कि आज वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है कि मैं उसकी महिमा कर सकूं, उसके वचन को सुना सकूं। और ये मेरे लिए बहुत बड़े आनंद की बात है, क्योंकि अगर हम उसकी नज़दीकी में नहीं रहते हैं और उसकी महिमा नहीं करते हैं और उसके वचन को नहीं बांटते हैं तो ये सुख हमें कभी नहीं मिलता है। और हम जो है इस दुनिया के लोभ में और भोग विलास में फंसे रहते हैं और इस दुनिया की कोई भी खुशी हमें खुशी नहीं दे सकती, हमें शांति नहीं दे सकती है। वो एक टेम्पररी खुशी हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए वो खुशी हमारे पास नहीं रहती है। जो सच्चा आनंद है, सच्ची खुशी है, वो प्रभु यीशु मसीह में ही है। सो मेरे प्रियो, ये आप याद रखिए कि मसीह में ही सच्ची खुशी है, सच्ची शांति है और मसीह के अंदर ही हमारे लिए एक अनंत जीवन है जो हमारा वेट कर रहा है। और हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमारा इंतज़ार कर रहा है। जैसे कि जब स्टीफन को मारा गया था और उसको दुनिया के लोगों ने इतनी यातनाएं दी थी, पत्थरों से मारा था, तो उसने क्या कहा था कि मैं आसमान को खुला हुआ देख रहा हूँ और मेरा यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर पिता के बगल में खड़ा हुआ है। मीन्स यीशु मसीह इतना खुश है, इतना खुश है कि मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है। स्टीफन जिसने इतने दुख सहे मेरे लिए, जिसने इतना प्रचार किया, वो इस समय मेरे पास आ रहा है और वो आनंद से उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि वो परमेश्वर पिता के बगल में बैठा हुआ है, लेकिन इस वचन में ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है वो खड़ा हुआ है, क्योंकि उसका उसका प्रिय जन उसके पास आने वाला है। वो उसको अपनी बाहों में लेने के लिए खड़ा हुआ है। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताते हैं तो हमारा पिता और यीशु मसीह जो है बहुत आनंदित होता है और वो हमको ग्रहण करने के लिए आनंद से भर जाता है। और जब हम वैसे दुनियावी जीवन बिताते हैं तो हम सबको पता है कि हम कहाँ जाते हैं। सो प्रियो, हमें यीशु मसीह को जानना बहुत ही आवश्यक है और यीशु मसीह दुनिया में इसीलिए आए कि वो हमें पापों से बचा सकें और हमें उद्धार का जीवन दिला सकें और साथ में हमें अनंत जीवन का वारिस बना सकें। तो हम जैसे जैसे धन्यवाद की बातें करते हैं, हम बाइबल में से कुछ और उदाहरण ऐसे देखेंगे जिसमें धन्यवाद के बारे में लिखा हुआ है। जब 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह ने चंगाई दी थी तो क्या हुआ था कि वो चंगे होके वापस जाने लगे थे, लेकिन उनमें से एक कोढ़ी वापस आया और उसने यीशु मसीह को धन्यवाद दिया और वो उनके चरणों पे गिर गया और उसको धन्यवाद दिया। और यीशु मसीह उसके
इस व्यवहार से कितना प्रसन्न हुआ, कितना खुश हुआ कि यीशु मसीह ने उसको बड़ी आशीषें दी होंगी और उससे कहा क्या तेरे साथ और वो 9 लोग नहीं थे। मतलब यीशु मसीह को इस बात का दुख भी हुआ कि उसने 10 लोगों को चंगाई दी, लेकिन उसमें से सिर्फ एक मनुष्य वापस आके उसको धन्यवाद देता है। सो मेरे भाई बहनों, आप लोग, मेरे बच्चों, आप ये सोचो कि परमेश्वर जो भी कुछ हमारे लिए करता है उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना होता है। उसी वक्त उसी समय हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना होता है, और ये नहीं कि जब अच्छी चीज़ें होती हैं तभी हम धन्यवाद दें। हमें अपनी हर सांस के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है, क्योंकि एक जो हमारी हार्ट बीट होती है, एक दिल की धड़कन होती है, वो कितने एक एक मिनट में 72 टाइम्स हमारा दिल जो है धड़कता है। और हर धड़कन वो जो है वो परमेश्वर की तरफ से एक उपहार होता है, एक आशीष होती है, क्योंकि अगर वो एक धड़कन बंद हो जाए तो मनुष्य का अस्तित्व इस दुनिया में नहीं रह जाता है। सो हमें अपनी हर धड़कन के लिए, हर श्वास के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है, उसको धन्यवाद कहना है मेरे प्रियो। और परमेश्वर जो है हमसे और कुछ नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ ही तो हमारे पास सब कुछ है। हम उसको क्या दे सकते हैं? उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमें सुख समृद्धि दी है, उसने हमें प्रिय जन दिए हैं। हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम उसको धन्यवाद दें, हम उसकी वेदी पे अपने धन्यवाद की भेंट लाएं, और वो परमेश्वर के लिए बहुत बहुत मायने रखती है। तो हर घड़ी, हर समय हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। और ये नहीं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद केवल अपने स्वार्थ के लिए दें, लेकिन जब हम परेशानियों से गुजरते हैं तब भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद कहना है, क्योंकि हमें बाइबल ये बताती है कि आप हर समय परमेश्वर का धन्यवाद दें, चाहे किसी भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हों। लेकिन यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है हमारे लिए। कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं, और जैसे हमें दूसरे शहर जाना है या कहीं जाना है, और उस समय हमारी ट्रेन छूट जाती है या बस छूट जाती है, तो हम बड़े निराश हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि ये ट्रेन हमारी क्यों छूट गई, क्योंकि आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और आगे जाकर बहुत बुरी खबर आती है कि ट्रेन में इतने लोग थे और इतने लोग मारे गए। तो उस समय परमेश्वर ने जो है हमें बचा लिया, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। वो नहीं चाहता था कि हम और आगे जाएं और हमारे साथ ऐसा हो, और उसने अपने पंखों तले हमें छुपा लिया। दोस्तों प्रियो, जब मुसीबत आती है तो हमको निराश नहीं होना है, हमें यही कहना है कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, क्योंकि इसमें भी आपकी कोई योजना है। तो हर बार हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, मुसीबतों में भी उसका धन्यवाद देना है। ये इतना कठिन, इतना मुश्किल है, क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर को कोसने लगते हैं जब उनके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, या उनका बिजनेस डूब जाता है, या कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाती है। तो वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर को कोसते हैं कि तूने परमेश्वर ऐसा क्यों किया, मुझसे ये मेरी प्रिय चीज़ क्यों छीन ली। लेकिन उसमें परमेश्वर की कोई योजना होती है। मेरी एक सीनियर थी, वो जो थी, मैं उनके अंडर में तब काम करती थी, एंड शी वॉज ए प्रिंसिपल। उनकी एक बहुत ही प्रिय बहन थी, उनसे छोटी बहन थी, और वो किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो मेरी फ्रेंड इतनी निराश हो जाती हैं, इतनी निराश हो जाती हैं कि वो दुआ करना छोड़ देती हैं, और वो चर्च जाना छोड़ देती हैं, और वो हमेशा परमेश्वर से शिकायत करती हैं कि तूने मेरी इतनी प्रिय बहन को क्यों छीन लिया मुझसे, और मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरी प्रिय बहन मुझसे जुदा हो गई। और वो कई सालों तक चर्च नहीं गई, और ना तो वो उन्होंने दुआ करी, ना तो वो चैपल में आई। तो मैं सोचती थी कि इतना कठोर मनुष्य का दिल क्यों हो जाता है, और मुझे नहीं पता कि आज भी वो परमेश्वर की नज़दीकी में आई हैं कि नहीं। तो
ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर से हमें मांगना है कि ये जो है प्रभु की नज़दीकी में आए। तो यही हमारा काम है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें। और यही हमारे जीवन का पर्पस है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, अपने स्वरूप में बनाया है कि हम परमेश्वर की सदैव सदैव महिमा करें और लोगों को उसकी नज़दीकी में लाएं। इसी तरह से हम देखते हैं और भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि हन्ना। हन्ना को कोई भी संतान नहीं थी और वो रो रो के प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु मुझे संतान दे, क्योंकि वो अपनी अपनी सौतन की ताड़नाएं सुनना नहीं चाहती थी। उसे बहुत ही दुख होता था कि मेरे सौतन के पास तो इतने बच्चे हैं और मेरे पास नहीं हैं। और वो बहुत ही मंदिर में जाके, मतलब चर्च में जाके रो रो के प्रार्थना करती थी। और एक दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसके ज़रिए एक इतना बड़ा नबी पैदा हुआ जिसका नाम सैमुअल था। और सैमुअल इस दुनिया का सबसे सबसे आखिरी जज बना उस पुराने नियम के अनुसार। और तब हन्ना कैसे जाती है परमेश्वर के घर में और परमेश्वर को कैसे वो धन्यवाद देती है। और यही नहीं कि वो सिर्फ धन्यवाद देती है, वो अपने बेटे को, सैमुअल को, परमेश्वर को उपहार में दे देती है। और वह कहती, ये मेरा बेटा जो तूने मुझे दिया है, ये तेरी सेवा में सारी ज़िंदगी लगा रहेगा। क्या ही धन्य है वो माँ जिसको इतने सालों के बाद एक बेटा होता है, उसको भी वो परमेश्वर को दे देती है और परमेश्वर की सेवा के लिए उसको अर्पित कर देती है। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? क्या हम अपनी सबसे मूल्यवान चीज़ को, सबसे मूल्यवान वस्तु को परमेश्वर को दे सकते हैं? क्या हम अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ सकते हैं? सो मेरे प्रियो, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा है वो सब कुछ उसका दिया हुआ है। इसी तरह अयूब की लाइफ में देखिए, अयूब की लाइफ में उसके उसके सारे बच्चे जो हैं वो मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं, उसका सारा धन छूट जाता है, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर को कभी भी कोसता नहीं है। वो हमेशा प्रभु का धन्यवाद देता है। और जब सब कुछ उसका छिन जाता है तो वो कहता है कि परमेश्वर तूने ही सब कुछ मुझे दिया था और तूने ही ले लिया, तेरा ही नाम जो है वो धन्य हो। तो कितना कितना महान है। और वो हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जब उसके उसकी सारी धन दौलत, उसके बच्चे और उसके उसके सारी जायदाद जब छिन जाएगी और वो परमेश्वर का धन्यवाद करेगा? उसके शरीर पे फफोले पड़ जाते हैं, वो इतनी पीड़ा में रहता है, फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। उसकी वाइफ, उसकी बीवी कहती है कि तू परमेश्वर को कर्ज कर, उसको बद्दुआ दे और मर जा, लेकिन फिर भी उसने कभी परमेश्वर को बुरा नहीं कहा। तो इस तरह का धन्यवादी हमें बनना है कि हर परिस्थिति में हमें उसका धन्यवाद करना है। सो हे प्रभु, हमें इतनी ताकत दे, हमें इतनी सामर्थ्य दे, हमें इतनी शक्ति दे कि हम आपका धन्यवाद हर परिस्थिति में कर सकें। एक्सक्यूज़ मी, ये लाइट प्लीज़ ऑफ करना, आई कांट सी हियर। सो आई एम सो सॉरी। सो हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद देना है। और जब हम इस किस्से को देखते हैं कि हन्ना ने कैसे अपने इकलौते और प्रिय पुत्र को यीशु मसीह की परमेश्वर की सेवा में दे दिया, तो हम भी उसको अपना सब कुछ दे सकते हैं। और सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है और परमेश्वर हमको बहुत ज़्यादा आशीषें देगा जब हम ऐसा करते हैं। तो प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के सुपुर्द कर दीजिए, जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है, कोलोसियन चैप्टर 4 वर्स 2 में लिखा है, डिवोट योर सेल्फ टू प्रेयर बीइंग वॉचफुल एंड प्रेयरफुल। मीन डिवोट योर सेल्फ टू द प्रेयर मीन्स हर समय प्रार्थना में लगे रहो और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ और प्रेयर का ही जो जीवन है, प्रार्थना का जीवन बिताओ, वही परमेश्वर के लिए सबसे बड़ी भेंट है।
और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमें इतना ज़्यादा आनंद से भर देता है जब हम उसका धन्यवाद करते हैं। बहुत से बार जब हम डिप्रेशन में जाते थे, बहुत से बार मुझे जब डिप्रेसिव एपिसोड्स होते थे, तो मेरा भाई मुझसे कहता था कि तुम परमेश्वर का धन्यवाद करो और उसकी स्तुति करो, उसके भजन गाओ, तो देखो तुमको कितनी खुशी मिलेगी, सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। और आज मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि जब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसके गीत गाती हूँ, तो मेरा जीवन खुशियों से भर जाता है, मेरा दिल आनंद से भर जाता है और मैं अपना सारा दुख भूल जाती हूँ। सो मेरे प्रियो, जो प्रभु में ही सच्चा आनंद है। इस दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ हमें सच्चा आनंद नहीं दे सकती जो कि हमको प्रभु दे सकता है, क्योंकि प्रभु ही आनंद है और वो ही आनंद का सोता है और वो हमारे जीवन को आनंद से भर देता है। और एक प्रार्थना है जो कि मैंने एक जगह पढ़ी और उस प्रार्थना को मैं आपके सामने भी पढ़ना चाहती हूँ। ये प्रार्थना इस तरह से है, थैंक यू लॉर्ड फॉर द ब्लेसिंग्स यू हैव bestowed on my life. You have provided me with more than I could have even imagined. You have surrounded me with the people who always look out for me. You have given me family and friends who bless me every day with kind words and actions. तो परमेश्वर ने हमको अच्छी वस्तुएं दी हैं, हमें अच्छा परिवार दिया है, हमें अच्छे भाई बहन, अच्छे माता पिता दिए हैं और हमें शिक्षा दी है और हमें बहुत सी उत्तम वस्तुओं से परिपूर्ण किया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सर्वोत्तम वस्तुओं से परिपूर्ण हों और उसका धन्यवाद करें। सो प्रियो, हमेशा हम जो है अच्छी वस्तुओं के लिए धन्यवाद करें और हमारे पर जो मुसीबतें आती उसके लिए भी धन्यवाद करें, क्योंकि उससे हमारे जीवन का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। जब हम उसका धन्यवाद करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और उस पॉजिटिविटी के कारण जो हम स्वस्थ रहते हैं। ये साइंस हमें बताती है कि जब हम हर समय कुड़कुड़ाते रहते हैं, जब हम दुखी रहते हैं, तो हमारी शरीर की इम्यूनिटी घट जाती है। और जब हम हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखते हैं, हर बुरी चीज़ को भी पॉजिटिव वे में देखते हैं, तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और जो मस्तिष्क और आत्मा और हमारा शरीर, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले हमारी आत्मा को प्रसन्न होना है। हमारी आत्मा तभी प्रसन्न होती है जब वो परमेश्वर की नज़दीकी में होती है, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है और वो हमेशा हमेशा लॉन्ग करती है, एक तरह से वो तरसती है कि वो परमेश्वर के नज़दीकी में रहे। तो कौन उसको परमेश्वर की नज़दीकी में रखेगा? हम हैं जो कि प्रभु के वचन से और अपने जीवन से और अपनी दुआओं से परमेश्वर की नज़दीकी में रह सकते हैं। और परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली है, इतना सामर्थ्य से भरा हुआ है कि वो हमको सामर्थ्य देता है और प्रभु की नज़दीकी में रखता है। और उसके बाद होता है हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, जबकि कोई नहीं जानता है कि वो माइंड कहाँ पर है। सब ये कहते हैं, उसको रिलेट करते हैं हमारे ब्रेन से, लेकिन हमें नहीं पता कि वो ब्रेन के किस हिस्से में है। और ये ब्रेन कितनी अद्भुत चीज़ परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, जो कि हमारे शरीर के सारे कामों को नियंत्रित करती है। और ये दिमाग ही है जो हमारे अंदर सोचने की शक्ति को पैदा करता है। तो जब हम अच्छा सोचते हैं और एक धन्यवाद की स्पिरिट हमेशा रखते हैं और जब हम आनंदित रहते हैं उसके अंदर, तो हमारा शरीर भी जो है वो स्वस्थ रहता है। तो एक एक स्वस्थ आत्मा, एक स्वस्थ दिमाग में हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। सो इस नियम का पालन हमें सदैव करना है और बाइबल हमें इसी बात को सिखाती है कि हम सदैव आनंदित रहें ताकि हम सदैव स्वस्थ रहें। तो ये जीवन का नियम हम अपने पल्लू से बांध लें और हमेशा प्रभु के आनंद में मगन रहें
और उसको धन्यवाद कहें। तो हे मेरे प्रियो, इस समय जब हम इस बड़े दिन के सीज़न से गुज़र रहे हैं, तो हमें हर पल परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि प्रभु ने हमको इतना सुंदर मौका दिया है और उसने अपने प्यारे बेटे, इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया है, ताकि हम उस पर विश्वास करके अनंत जीवन को पाएं। और इस क्रिसमस का उपहार हमारे लिए क्या है? प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उसके इकलौते पुत्र का उपहार परमेश्वर ने हमें दिया है। और पिछले बार जैसे हमने वचन में कहा था कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, हम यीशु मसीह के जन्म पे उसको क्या भेंट दे सकते हैं। सो प्रियो, हम अपना जीवन उसके हाथों में दे सकते हैं, हम अपना सब कुछ उसके हाथों में दे सकते हैं, हम पूर्ण रीति से उसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। और इससे बड़ा उपहार यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं होगा। सो मेरे प्रियो, इस बड़े दिन पर आइए हम संकल्प करें कि हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देंगे, और हम किसी और बात से, दुनियावी बातों से आनंदित नहीं होंगे, बट केवल केवल प्रभु यीशु मसीह के जन्म से अपने हृदय में आनंदित होंगे, और अपने सारे जीवन को हम प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देंगे। तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं दिल से आप सबको एक बार फिर से बड़ा दिन मुबारक कहती हूँ। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके मित्रों में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, और आप सब इस बार सचमुच में इस क्रिसमस का आनंद उठा सकें। और मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सबको हैप्पी क्रिसमस एंड द कमिंग न्यू ईयर। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और हम आपके इस बड़े उपहार के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के उपहार के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आपने हमारे लिए इतना किया, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और उसने इस दुनिया में कितने दुख उठाए प्रभु जी, और हम जानते हैं आपका हृदय कितना रोया होगा जब आपका बेटा इस दुनिया में आके इतने दुख उठा रहा था, जब उसको कोड़े मारे गए थे, जब उसको उसके मुंह पे थूका गया था, और जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो आपका मन कितना रो रहा था, और इतना आपका मन दुखी था कि पूरे दुनिया पे अंधेरा छा गया था जब यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़े। प्रभु यीशु इस दुनिया में आकर हमारे लिए मर गया, और हमारे लिए ही वो जीवित हुआ, ताकि हमारा उद्धार हो, हमारा पुनरुत्थान हो। और वही यीशु मसीह जो आसमान पे चढ़कर हमारा न्याय करे। परमेश्वर पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए जो हमें मिला है, और आपने हमें इस दुनिया में भेजा है। और प्रभु, हम चाहते हैं कि हम अपने उद्देश्य को कभी ना भूलें, और अपने आपकी महिमा के लिए ही हम सदैव जीवित रहें, और ऐसे काम करें जिससे आपकी महिमा हो। हमारा जीवन एक खुली हुई किताब हो, हमारा जीवन एक बाइबल हो, और लोग हमारे जीवन में परमेश्वर को देख सकें, लोग हमारे व्यवहार में प्रभु यीशु मसीह को देख सकें। और प्रभु हमारे मुंह को खोल दे, और हमारे हृदयों को खोल दे कि हम हर एक को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना सकें। हम किसी से डरे नहीं, हम कभी शर्माए नहीं, और हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को दूर दूर तक फैला सकें। और प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस आगरा मसीह मंडली पेज के लिए कि आपने इस मसीह मंडली पेज को इतना आगे बढ़ाया है। और हम धन्यवाद करते हैं उन सभी सेवकों के लिए जो आगरा मसीह मंडली के पेज पर आके परमेश्वर का वचन बांटते हैं। सभी को आप अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें, और प्रभु हम सबको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए कि वो इतने मेहनत से, परिश्रम से इस पेज को चलाते हैं, और एक दिन भी वो अवकाश नहीं लेते हैं। हर दिन वो परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, चाहे वो कितने भी बीमार हों, चाहे उनके घर में कोई बीमार हो, चाहे कितना भी काम हो उनके घर में,
प्रभु, लेकिन वो कभी भी इस सभा को नहीं छोड़ते हैं और हर रोज़ आपके वचन को बांटते हैं। प्रभु, हम भी ऐसा ही दृढ़ संकल्प चाहते हैं कि हम हर परिस्थिति में उनके समान ही दृढ़ रहें और आपके वचन को सुनाते रहें। प्रभु जी, उनके ऊपर आपकी बड़ी आशीष हो और इस बड़े दिन पर उनको बहुत सारी आशीषें दे। और हमारे जितने प्रियजन इस वचन को यहाँ सुन रहे हैं, उन सब पर आपकी बड़ी आशीष हो प्रभु जी, और सबके हृदयों को अपने आनंद से भर दें। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के आनंद से भर दें और हर एक के हृदय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो, ताकि वो एक आनंदमयी और एक अनंत जीवन जी सकें। और प्रभु जी, हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं और इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, सुनकर कबूल कर, इन जीसस नेम, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की, और आप सबको परमेश्वर का आशीर्वाद मिले। एंड मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू एंड मैरी क्रिसमस वंस अगेन।